मन में आया कि कैसे इस बिहार को जो इस बदहाल अवस्था में पहुंच गया है। देखिए, ये लोग छोटी मानसिकता के लोग हैं। देखिए क्या बात है कि हमने आदरणीय प्रशांत जी के वीडियोस जब देखने स्टार्ट किए, मैंने 50 से ज्यादा फिल्मों में बतौर हीरो कार्य किया है। जन सुराज हो जहिता का अधिकार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। बिहार का विकास, बिहार का उत्थान तथा भोजपुरी कलाकारों का राजनीति के प्रति रुझान, इन्हीं कुछ तमाम मुद्दों पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे जी हैं। बहुत स्वागत पांडे जी। धन्यवाद। मन में क्या आया कि आप जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से जो है पॉलिटिक्स की तरफ टर्न हो गए और उसमें भी जनसुराज ज्वाइन किए? मन में आया कि कैसे इस बिहार को, जो शिक्षा और ज्ञान की भूमि रही है जी, जो इस बदहाल अवस्था में पहुंच गया है, इस बदहाली से कैसे बिहार को निकाला जाए, बिहार में कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, अपराध के दर को कैसे कम किया जाए, पलायन को कैसे रोका जाए, रोजगार यहाँ पे कैसे उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं सभी बातों का चिंतन मंथन करने के बाद हमने जनसुराज का दामन थामा। कितना मुश्किल हुआ, जैसे आप एक भोजपुरी इंडस्ट्री से कलाकार हैं, कलाकारी से फिर जो है राजनीतिज्ञ की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो ये कितना मुश्किल है, कितना कठिन है? देखिए, आपको फैसला लेना थोड़ा कठिन तो होता है कि कहीं आप एकदम स्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ से फिर आप किसी और क्षेत्र में जाएं। ये बहुत मुश्किल काम है फैसला लेना। लेकिन जो मुश्किलों से भाग जाए वो पुरुष कैसा, वो इंसान कैसा। और ये एक बिहारी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि कोई एक ऐसा इंसान जो खुद अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के, इतना जो 10 साल यूएन में रहे, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव जिताए, सबको उनके लक्ष्य तक पहुंचाए, वो सब कुछ छोड़ के बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए गांव गांव घर घर घूम रहे हैं। तो एक बिहारी होने के नाते हमारा कर्तव्य था कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं आज उनके साथ खड़ा हूं। एक सवाल और, चूंकि बिहार है और केवल बिहार नहीं, जब आप भारत में जन्म लिए हैं तो किसी न किसी जाति में लोग जन्म लेता ही है। अब पिछले दिनों जो है प्रशांत किशोर जी के ऊपर लोग कह रहे थे, खास करके आरजेडी के लोग, कि प्रशांत किशोर पांडे हैं। हालांकि उनके सरने में पांडे लगा भी नहीं है, आपके सरने में पांडे लगा है। तो आपको नहीं लगता कि आगे आपको इस तरह का जो है कठिनाई को सामना करना पड़ सकता है, ये परेशानी हो सकता है कि भाई खुद पांडे हैं, पांडे जी के पार्टी में ज्वाइन कर लिए? देखिए, ये लोग छोटी मानसिकता के लोग हैं। आदरणीय प्रशांत जी के और किसी भी बात पे ये लोग सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनर्गल बात कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, तो आदमी किसी न किसी जाति, किसी न किसी वर्ण में पैदा होगा ही ना। उसमें उसकी क्या गलती है? उसमें उसकी कोई गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस पे कौन सा सवाल उठाना है? आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के सामने आके बैठिए और उनसे 1 to 1 बात करिए कि कैसे आज आप इतने सालों से सत्ता में हैं, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? उनके सवालों का जवाब दीजिए। अगर है हिम्मत तो कुछ भी करना नहीं है, बस अब कुछ मिल नहीं रहा है तो पे आके करना है, ये बेकार की बात है। आपका एक वीडियो इस समय काफ़ी वायरल चल रहा है। मोदी जी बिहार आने वाले थे, 20 जून को आने वाले थे, और आप जो है बाकायदा एक वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि 20 जून को आदरणीय मोदी जी का हम लोग स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत करेंगे। आखिरकार बीजेपी ने आपके साथ ऐसा क्या दगाबाजी किया कि आपको फिर जो है बीजेपी का दामन छोड़ के जनसुराज में आना पड़ा? देखिए क्या बात है कि हमने आदरणीय प्रशांत जी के वीडियोस जब देखने स्टार्ट किए, उन्होंने जिस प्रकार से बिहार को बदलने की बात की जी, जिस प्रकार से हर प्रखंड स्तर पे 5 नेतरहाट स्तर के स्कूल खोलने की बात की, तो आप बताइए कि बिहार का कौन सा अभिभावक ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? जी, बिल्कुल। तो जब प्रशांत जी को मैंने देखा और
ये मुझे महसूस हुआ कि ये बिहार को बदल सकते हैं, इसको इस बदहाली से निकाल सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था जो हमारे बिहार की सबसे बेसिक नीड है, क्योंकि वही जड़ है। जब बच्चे शिक्षित होंगे तभी तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। जी। उन बेसिक पे, जड़ पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि देखिए, मैं एक स्टैब्लिश्ड कलाकार हूं, मैंने 50 से ज्यादा फिल्मों में बतौर हीरो कार्य किया है। जी। मैंने इतने सारे गाने गाए हैं, आप लोग के आशीर्वाद से किसी चीज की कमी नहीं है। एक विधायक से कम नाम, रुतबा और पैसा नहीं है हमारे पास। जी। तो विधायक बनने के लिए तो मैं सिर्फ नहीं आया हूं, मैं इस बिहार को इस बदहाली से निकालने के उद्देश्य से राजनीति में आना चाहता हूं, और उसी उद्देश्य से राजनीति में आया हूं। उसी उद्देश्य से मैं जन स्वराज को ज्वाइन किया हूं, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा उद्देश्य यहीं से सबसे अच्छा फलीभूत हो सकता है, इसलिए हम जन स्वराज में हैं। बीजेपी पे एक आरोप यह भी लगता आया है, कुछ लोग लगाते हैं आरोप, कि बीजेपी जो है वो नए चेहरों को आगे नहीं आने देती है। तो कहीं इस वजह से तो आप नहीं न उधर से इधर आ गए? ये तो जो लोग आरोप लगाते हैं उनसे पूछिए, मैंने ऐसा कोई आपको आरोप। क्या लगता है? बीजेपी मैं में जो इस पहले बारे से में कोई मठाधीश बैठे हैं, मैं इस बारे में कोई विचार नहीं रखता। इस बारे में कोई विचार क्या कहेंगे? आपको लगता है क्या, मतलब इस बारे में? मैं कहता रहा हूँ कि इस बारे में मैं कोई विचार नहीं रखता। ऐसा नहीं लगता आपको? मेरे इस बारे में कोई विचार ही नहीं है। अच्छा, आपने एक गाना भी गाया था पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी के ऊपर, कि मोदी के संगे रहबू के होरो के संगे रहबू। ऐसे जनसुराज के लिए आपने कोई गाना गाया है क्या? मैंने, जहां तक रही जनसुराज की बात, तो बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए जनसुराज से बेहतर कोई पार्टी नहीं है। जी। और जनसुराज के लिए हम बिहार के लोगों की तरफ से कहना चाहते हैं जी। कि जनता ही हो मालिक, अब की बार चाहते हैं। जनसुराज हो जनता का अधिकार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं। रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रितेश जी, आप कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? हमें पार्टी की तरफ से जो भी दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे। हार्दिक इच्छा नहीं है कि चुनाव लड़ो? देखते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई, आप ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश, जो भी बिहार, जो भी भोजपुरी को सुनते हैं, समझते हैं, उन लोगों के आशीर्वाद से किसी विधायक से कम नाम, पैसा, रुतबा नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं विधायक बनने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए राजनीति में आया हूँ। पवन जी से कुछ बातचीत हुई है फिर आगे की? उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। पार्टी को लेकर इस विषय में बात नहीं हुई है। इस विषय में कोई बात नहीं। चलिए, तो आपने सुना किस प्रकार से रितेश पांडे, जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उन्होंने अपनी बातों को प्रखरता से रखा। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।